कक्षा 8वीं मैथ की वर्कशीट संख्या 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री शेप के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को एक बार हम पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कोण हैं, आकृति हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं, सतह और कोण। फिर उसके बाद कोण के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु को पढ़ेंगे। तो बिंदु क्या है? कि कोई मोटाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। इसको ऐसे डॉट्स की तरह दिखाया जाता है। फिर आते हैं रेखा यानी लाइन। ठीक है, ये कई सारे बिंदुओं से कनेक्टेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कनेक्टेड है। अनंत होके जाती है ये दोनों डायरेक्शन में, यहाँ भी और यहाँ भी। कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, इसको मेज़र नहीं कर सकते और इसको ऐसे दर्शाते हैं हम। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट ये दो बिंदुओं से हमारा पी क्यू, ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर एंडिंग पॉइंट तक जाती है, इसको हम माप सकते हैं, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद है किरण। किरण भी एक रेखा का ही प्रकार है। ठीक है, जो एक डायरेक्शन में जाती है, अनंत। उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं कॉमन, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कहाँ मिलती हैं? सतह पे, समतल सरफेस पे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। जब प्लेन यानी समतल सरफेस पर कोई दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती इनफाइनाइटली, देखो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं। फिर होता है सतह, एक फ्लैट सरफेस होता है जो सभी दिशाओं में असीमित होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती। ये कॉमन पॉइंट क्या कहता है, क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ठीक है, यानी शीर्ष, और ये इसकी भुजाएं होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं कोण। कितने तरह के हैं? एक तो 0 डिग्री का है, ये हमारी फाइनल रेज है। ठीक है, और इसी से जो इनिशियल रे यानी शुरुआती किरण इसी पे ही आ जाए तो उसको 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम, यानी न्यून कोण बोलते हैं इनको। ये न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम वाले कोण हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे हमारा 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 85, 75, ये सारे न्यून कोण कहलाएंगे। उसके बाद आता है समकोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं समकोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है, उसको हम कहेंगे अधिक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? जो पूरा 180 डिग्री का हो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 से तो ज़्यादा और 360 से कम, उसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? जो पूरा हमारा 360 डिग्री का हो उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। वो क्या नाम, सॉरी, पूर्ण कोण। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट में। 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए भी खींचिए। ये आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण का प्रकार बताइए। क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? तो आप ये इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो एक बार इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ लेना।